हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। बिल्कुल बात करेंगे साइकिल शिफ्टिंग करंट एनर्जी अपडेट्स की। साइकिल शिफ्टिंग के जो डिवाइन फेमिनाइन है यार, इनकी लाइफ में होने वाले हैं बड़े चेंजेस। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस वक्त में इनके लाइफ में जो चैलेंजेस आने वाले हैं वो बहुत मेजर चैलेंजेस होंगे, जिसको बोलते हैं सही के साथ में आगे बढ़ने में इश्यूज होना, सही के साथ आगे बढ़ने में एक्स्ट्रा बर्डन फील कर। करंट एनर्जी की अगर इनकी बात करें तो इस वक्त में इनको ऐसा जरूर महसूस हो रहा होगा कि कुछ इनके बैकग्राउंड में चेंज हो रहा है और थोड़े थोड़े ऑब्स्टिकल ये अपनी अपनी लाइफ में फेस कर रहे होंगे। ये 3D के चैलेंजेस हो सकते हैं या 5D के भी चैलेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। इन थोड़े थोड़े चेंजेस में, इन थोड़े थोड़े केओसेस में डियर इनको ऐसा महसूस जरूर से हो रहा होगा कि कोई दिव्य शक्ति है इनके साथ में जो वर्किंग है, और एक अनकंडीशनल जो ट्रस्ट होता है वो बिल्डअप इनके साथ हो चुका है। अभी जो इनके लाइफ में चीजें आ रही हैं वो क्या आ रही हैं कि हाल फिलहाल में जो इन्होंने इतना इनर वर्क किया है, कुछ महीनों में जो इन्होंने इतना वर्क किया है, उन कुछ महीनों का कंप्लीट रिवॉर्ड जो है वो इस समय पर इनको मिलेगा। उससे पहले होगा एक छोटा सा डिवाइन टेस्ट। और ये डिवाइन टेस्ट कैसा है कि लिटरली आपके सामने ऐसे सिचुएशन को लेकर आया जाएगा कि आपको हैरानी हो। कई मामलों में ऐसा सिनेरियो बनेगा कि आप बैड वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो। कई मामलों में ऐसा सिनेरियो बनेगा कि आप कर्स करो किसी को, या कर्स वाली वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जोन में आ जाओ, जो कि लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जोन होता है। कई बार ऐसा महसूस होगा डियर आपको कि मैं ऐसी नहीं हूँ, फिर मैं अपनी एनर्जी से हट करके वो बिहेव कर रही हूँ, अपनी एनर्जी से हटकर मैं क्यों डील कर रही हूँ, ऐसा आपको बार बार महसूस होगा डियर। बिल्कुल ध्यान रहे, ये बस डिवाइन टेस्ट है, यहाँ पर कुछ रियल नहीं है, ठीक है। कुछ भी रियल नहीं है, ये बस डिवाइन टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। ये छोटा सा नन्हा सा टेस्ट होगा, पर इसको डील करते हुए ऐसा जरूर महसूस होता है कि और कितना डिवाइन, और कितना। तो कैसी सी सिचुएशन बनेगी, थोड़ा मैं एनर्जी के लेवल पर एक्सप्लेन करती हूँ आपको। सबसे पहले कि आपके अपने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, और बाहर के लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। बाहर के लोग इन द सेंस कि ओके डियर, वैसे तो सभी इस वक्त में आपके अपने हो चुके हैं, बट कुछ सोल्स जिनके साथ से आप बचपन से कनेक्टेड हो, बचपन से, पहले से, काफी ईयर्स से कनेक्टेड हो, बहुत सालों से कनेक्टेड हो। इसमें पेरेंट हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, ठीक है, आपकी वाइफ हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो जो आपके साथ में बहुत पहले से चलते आ रहे थे उन सोल्स की लाइफ में, और जो सोल ट्राइब है, क्योंकि इस वक्त में बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन जो कि साइकिल शिफ्टिंग की हैं वो अपनी सोल ट्राइब के साथ में है, ठीक है। तो सोल ट्राइब के मेंबर्स के साथ, दोनों के साथ सेम टाइम पर सेम सिचुएशन क्रिएट होने वाली है, ऐसी जिसमें आपको सेम टाइम पर दो में से किसी एक व्यक्ति की हेल्प करने के लिए अवेलेबल होना है। अब डिवाइन टेस्ट ये है कि आप किसको चूज करेंगे। आई होप मैंने इसको सही ढंग से एक्सप्लेन किया है डियर। थोड़ा सा और अच्छे ढंग से बताती हूँ कि एक आपका सोल ट्राइब मेंबर्स हो गए, ठीक है, एक हो गए वो जिन सोल्स के साथ में लंबे समय से जुड़े हो, ठीक है। अब उन दोनों ही सोल्स के साथ में सेम सिचुएशन आएगी। ये सिचुएशन कैसी होगी, क्रूशियल होगी दिखने में, बट एक्चुअल में ये डिवाइनली गाइडेड है। सारी चीजें देखने में ऐसा लगेगा कि आप एज अ डीएफ, जो कि साइकिल शिफ्टिंग की डीएफ है, वो दोनों ही तरफा से ऐसा फील करेंगी पर्सनली कि यहाँ पर भी मेरी हेल्प की बहुत जरूरत है, यहाँ पर भी मेरी हेल्प की बहुत जरूरत है। इस वक्त में मेरे अपनों को, मेरे जो अपने लोग हैं, अब सोल ट्राइब के मेंबर भी आपके अपने हुए और आपके फैमिली मेंबर्स भी आपके अपने हुए डियर डिवाइन फेमिनाइंस। तो चैलेंज आपके लिए ये है, टेस्ट आपके लिए ये है कि आप कदम किन की तरफा पहला बढ़ाओगे, ठीक है। पहले कदम में किन व्यक्तियों को चूज करोगे, क्या वो व्यक्ति जो आपके सोल ट्राइब के मेंबर है, या फिर वो व्यक्ति जो लिटरली आपके फैमिली का हिस्सा है और जिनकी हेल्प करने के लिए आप बहुत सारा उजागर रहते हो, बहुत सारा तत्पर रहते हो। और कहना चाहिए आपने खुद से कई बार ये चीज को मैनिफेस्ट किया है कि स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क को, मेरे खुद के किए गए स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क को ये नहीं मानते, या मेरे किए गई हीलिंग टेक्निक्स को ये नहीं मानते, तो ईश्वर इनको मनवाएं, ऐसा दिन आए कि ये भी माने। अगर अनकंडीशनली आपने इस तरह की चीजों को मैनिफेस्ट किया है तो मानकर चलिए कि ये वो टाइम पीरियड है कि आपकी उस मैनिफेस्टेशन को इस तरह पूरा होना है। तो बहुत सारे डीएफ्स के साथ में क्या होगा कि उनके फैमिली मेंबर जो कि इनके बहुत कम पूछते थे या इस चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते थे, वो खुद ही इस वक्त में आपको आकर ये कहेंगे कि आप जी हमारी इस बारे में हेल्प कर दो, या आप जी इस तरह की चीजों को थोड़ा सा देख लो, ठीक है। तो खुद आपकी हेल्प को मांगेंगे, और ये चीज आपने खुद ने डियर मैनिफेस्ट की है। एनर्जीज के लिहाज से क्लियर कर दूं कि इन सोल्स को ऐसा जरूर महसूस होगा कि लिटरली अब सोल, ये वाले जो सोल्स है, घर के मेंबर या पास के जो लोग हैं कनेक्टिविटी के,
इन लोगों को यकीन तो था पहले से, पर ये बाहर इसको प्रोजेक्ट नहीं करते थे। अब वो टाइम आ गया है कि डिवाइन ने इनको बाहर से भी प्रोजेक्ट करवाया है और बाकायदा अब आपको यानी कि डीएफ को उनकी हेल्प करनी चाहिए। और ऐसा जरूर से आपको महसूस होगा कि सेम टाइम पर वो सोल्स हैं जिनके लिए मैंने मैनिफेस्ट किया हुआ है कि ठीक है ये भी इन चीजों को माने। ऐसा नहीं कि आपको अपना कुछ बड़प्पन दिखाना है, आपको अपनी कोई ईगो सेल्फ पोषित करानी है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि आपकी चीजों को वरीयता मिले, क्योंकि वो डिवाइन की चीजें हैं। आपकी चीजों को वरीयता मिले इसलिए ये इतना आप नहीं सोचते इस बारे में, पर आपकी चीजें क्योंकि डिवाइन से रिलेट करती हैं, स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क हो गया, हीलिंग्स हो गया, डिफरेंट टाइप की हीलिंग मोडालिटीज में इन्वॉल्व रहकर दूसरे सोल्स की हेल्प करना रह गया, तो वो सारी ही चीजें डिवाइन से कनेक्टेड है। तो जब भी आपको बोलते हैं कि आप स्पिरिचुअल हीलिंग वर्क नहीं करो, या जब भी बोलते हैं हीलिंग मोडालिटी में आगे नहीं बढ़ो, तो आपको लगता है कि ईश्वर के काम में मुझे रोका जाता है, ईश्वर की चीजों में मुझे रोका जाता है। तो उस भाव को फुलफिल करने के लिए आपके मन में एक चीज थी कि यस ये भी कभी इन स्पिरिचुअल चीजों को जो मेरे अंदर ईश्वर ने डाली है इनको माने, और लिटरली डियर वो टाइम पीरियड आ चुका है। अब एक तरफ है आपकी मैनिफेस्टेशन जो आप इतने समय से कर रहे थे अनकंडीशनली, वो आपके सबकॉन्शियस में ऑटो पायलट मोड पर चलती जा रही थी। सिचुएशनल टाइम पीरियड के हिसाब से ये जो है यूनिवर्स में गई और सधी, ठीक है। ऐसा नहीं है आप इसको हमेशा सोचते रहे बोलते रहे, बट नहीं, ऐसा है कि सिचुएशनल ये गई है यूनिवर्स में और एकदम से जाके सदी है, क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा इंटेंस थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स पे बताना कि किन सोल्स के ये पहले से भाव रही है, ये भी माने और लिटरली वो मान चुके हैं और आपकी ये विश पूरी हो चुकी है। तो आपका कदम कहाँ बढ़ेगा? क्या अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ जिनसे लिटरली आपने मैनिफेस्ट किया, या वो सोल्स जिन्होंने सोल ट्राइब के हिसाब से वो आज भी आपके साथ में ऐसे कनेक्टेड है जैसे एक फैमिली मेंबर होता है, जैसे कि या तो आप इनके बच्चे हो या ये आपके बच्चे, ऐसा भाव हो गया है, ठीक है, कि या तो ये आपके लव्ड वंस है या आप इनके लव्ड वंस हो, ऐसा भाव हो गया है सोल ट्राइब के मेंबर्स के साथ। क्योंकि सोल ट्राइब के मेंबर उस वक्त में आपके साथ थे जिस वक्त में, या उस वक्त में कनेक्ट किए जिस वक्त में वाकई आप बहुत ज्यादा लव से भरे हुए थे, और इस लव के कप को कोई शेयर करने वाला मिले, आपके इस विजडम को कोई शेयर करने वाला मिले, और लिटरली इन सोल्स ने आपकी हेल्प की है, आपने इन सोल्स की हेल्प की है। तो एक फैमिली से बढ़कर कहूंगी बहुत बड़ा बॉन्ड है यहाँ पर डियर, कहूंगी कि ये डिवाइन कनेक्शन है, क्योंकि सोल ट्राइब को हम दिल से चूज करते हैं। होते तो ये हमारे पास्ट लाइफ टाइम की ही कनेक्टिविटी वाले हैं, कोई हमारे पेरेंट्स होते हैं उस वक्त, कोई ब्रदर सिस्टर होते हैं, कोई कुछ भी होते हैं, पर वो इस लाइफ टाइम में जब एज अ सोल सिस्टर सोल ब्रदर मिलते हैं तो ये जो कनेक्शन होते हैं ना हमारे हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होते हैं, ठीक है। और बोला गया है कि कहना चाहिए कि मुझे नहीं मालूम मैंने चीज कहाँ पढ़ी है कि दिल के रिश्ते सबसे बड़े रिश्ते होते हैं, कारण क्योंकि उनको किसी बंधन से हम चूज नहीं करते, उनको अपनी फ्रीडम से चूज करते हैं, अपनी खुद की सेल्फ विल से चूज करते हैं, है ना। तो इस लाइफ टाइम में जिन भी सोल्स को आप देख रहे हो एज अ सोल ट्राइब के मेंबर, फिर आप किनकी मदद करोगे सबसे पहले बढ़कर, ये एक सबसे बड़ा डिवाइन टेस्ट माय डियर आपके लिए आ रहा है। और मैं कहूंगी इस डिवाइन टेस्ट को आपने बहुत अपनी इंट्यूशन के साथ चल करके आगे बढ़ना है। डिवाइन की मर्जी से जो मुझे गाइडेंस मिली आप सभी सोल्स के लिए, वो मैं जरूर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ, पर मैं फिर भी आपको ये कहूंगी कि आपकी इंट्यूशन जो कहती है उस वक्त में, वो आप जरूर से उस वक्त में करना, कारण क्योंकि आप ऐसे इंट्यूटिव हो चुके हो डियर डिवाइन फेमिनाइन्स कि आप इस वक्त में की गई चीजों को सटीक वे में आगे बढ़ा सके। तो गाइडेंस के लिए मुझे मैसेज मिले कि इस डिवाइन टेस्ट में आपने क्या करना है। आप एक ही पर्सन हो तो दो जगहों पर दो लोगों की हेल्प के लिए आप एक समय अवेलेबल नहीं हो सकते, ये कोई भी नहीं हो सकता, है ना। तो आपको अपने फैमिली मेंबर्स का हेल्प करना है सेम चीज से, और सोल ट्राइब का हेल्प करना है सेम चीज से। तो आप जिस तरफ कदम बढ़ाओगे बाकायदा अपनी इंट्यूशन से बढ़ाना, ठीक है। और क्योंकि आप कहना चाहिए कि इस वक्त में इतनी पावर रखते हो कि बहुत अलग अलग ढंग से भी हेल्प कर सकते हो, पर मैं कहूंगी डियर जो आपकी इंट्यूशन इस वक्त में कहती है आपने बस वो वाले टास्क करने, अपनी इंट्यूशन के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेना। यहाँ पर डिवाइन की गाइडेंस आपको क्या है कि आपका जो इंडिविजुअल फैमिली है, ठीक है, वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है। ऐसे नहीं सोचना है इस बारे में कि लिटरली अगर इस वक्त में मैंने इनकी हेल्प नहीं की तो फिर मेरा अपने आप के लिए मेरा हीलर होने का क्या फायदा है। सेल्फ गिल्ट में नहीं जाना। आप अगर सोल ट्राइब को चूज करते हो तो ये आपके लिए डिवाइन टेस्ट के पासिंग मार्क्स में जाएगा, डिवाइन टेस्ट को पास करने के हिसाब से जाएगा अगर आप सोल ट्राइब को चूज करते हो, ठीक है जी। कारण क्योंकि इनकी हेल्प करने के लिए तो डिवाइन साक्षात अवेलेबल है, आप साक्षात अवेलेबल हो, बाद में भी थोड़ा बहुत हुआ तो आप देख लोगे, ठीक है। पर सोल ट्राइब के मेंबर्स का हेल्प करने के लिए इस वक्त में आपके अलावा कोई नहीं है, इस बात को ध्यान रखें। क्योंकि सोल ट्राइब के मेंबर्स को सामने से कोई साक्षी भी व्यक्ति चाहिए, कुछ 3D में दिखने वाला कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसकी वजह से वो अपने नेगेटिव जोन से निकल सके, अपने एंट्रैपमेंट से निकल सके। तो आपने क्या करना, आपने यहाँ पर अपनी फैमिली को चूज नहीं करना, आपने सोल ट्राइब के मेंबर्स को या सोल ट्राइब के जो भी सोल्स के साथ में इस तरह के इश्यूज हो
उनको चूज करना है। क्लियर हुआ डियर? और उनको चूज करके सटीक एक्शन लेना है। रही बात आपकी फैमिली की, ये डर में एक्शन नहीं लीजिए कि अगर मैंने उनकी तरफ एक्शन लिया तो मेरी खुद की फैमिली का क्या होगा। नो डियर, सबसे पहली बात तो इस वक्त में आपके अंदर इतने वननेस का भाव आ चुका है कि सारे लोग आपके लिए फैमिली ही हो गए हैं। ठीक है, पर बस इतना है कि अटैचमेंट्स अगर किसी सोल्स के हैं तो वो यहाँ पर जरूर से ट्रिगर होंगे, और उस वक्त में आपको ऐसा गिल्ट में जाना और ऐसा माइंड में चीज जरूर आ सकती है कि मैंने अपनी फैमिली की मदद इस वक्त में नहीं की जब उनको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो मानकर चलिए आपका बस एक प्रेयर करना, आपका ईश्वर के टच में आकर ये बोल देना कि ईश्वर आपने मुझे जिस काम के लिए अलाइन किया है मैं उस काम को करने के लिए बहुत तत्पर हूँ। सोल ट्राइब के मेंबर की तरफ मैं बढ़ रही हूँ, और मेरे से डायरेक्ट कनेक्टेड है, मेरे से जो ब्लड रिलेशन में जो सोल्स हैं या बहुत करीबी जो लोग हैं, इनके लिए आप मेरे जगह पे तत्पर रहिए। दोनों की हेल्प बराबर स्थिति में हो जाएगी, बराबर लेवल पर हो जाएगी। और यहाँ पर आपने इस चीज को बिल्कुल माइंड से निकाल देना, इस स्ट्रेस को भी माइंड से निकाल देना कि यहाँ पर किसी भी तरीके से किसी भी जिम्मेवारी को आप नहीं ठीक से निभाओगे या स्ट्रेस में आकर के उनके बारे में सोचते सोचते वहां का भी काम नहीं करोगे डियर। इस जोन को थोड़ा सा आपने मैनेज करना है। बहुत सुंदर डिवाइन एनर्जी आपके लिए आ रही है। और मैं आपको एक गुड न्यूज दे दूं एंड में कि जिस व्यक्ति के इतने बड़े टेस्ट हो जाते हैं ना, या होने वाले होते हैं, मानकर चलिए उस व्यक्ति को डिवाइन बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी दे रहा होता है। व्यक्ति का वननेस का भाव डियर, बोलते तो सारे लोग हैं वननेस, हम वननेस में आ गए हैं, हम वननेस में आ गए। क्या वाकई व्यक्ति वननेस में आया है? इस डिवाइन टेस्ट से आपको भी पता लग जाएगा कि आप कितने वननेस के जोन में आ चुके हो, और लिटरली डिवाइन को भी पता लग जाएगा कि अब जो ये अपॉर्चुनिटी बिग 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 अपॉर्चुनिटी से ऐसे भर के बड़ी वाली जो अपॉर्चुनिटी ये आपको देने वाले हैं, क्या इसके लिए आप रेडी हो गए हो? बहुत सुंदर वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी डियर। आगे बढ़िए अपनी जर्नी में। मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप पर्सनल सेशन भी ले सकते हैं। ठीक है जी। तो डियर मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ इस एनर्जी को शेयर करके। कहीं पर भी कुछ होता है तो स्टक रहने की जरूरत नहीं है। एस हीलिंग सेंटर के ऊपर जाकर के भी आप काफी रेमेडियल इन्फॉर्मेशन वहां से ले सकते हैं, या फिर लर्निंग या कुछ कोर्सेस मैं वहां पर डाल रही हूँ। मेरे साथ से जो सोल्स कनेक्टेड हैं उनके भी कोर्स दिलवा रही हूँ। आप आराम से वहां पर चीजों के कर सकते हैं। कंफ्यूज नहीं रहिए, अपनी लाइफ को माइंडफुलनेस के साथ में जिए और आगे बढ़िए। ठीक है जी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ शेयर करके। आई होप ये पसंद आया है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।